हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरडी मिशन सिलेक्शन में। आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, अच्छे तरीके से लगे रहिए। मेहनत आपकी, सिलेक्शन हमारा मिशन। गाइज, आज जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए हैं। जो वनडे एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस वनडे एग्ज़ाम, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले बार बार क्वेश्चन हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह जीव विज्ञान की शाखा। 15 क्वेश्चन है पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन से संबंधित शाखा है। ए आंथियोलॉजी, बी एंटमोलॉजी, सी एक्थियोलॉजी, डी माइक्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है गाइस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंटमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए फाइकोलॉजी, बी ब्रायोलॉजी, सी लाइकेनोलॉजी, डी पेलियोएंटोलॉजी। इसका क्या सही हो जाएगा गाइज? ये हो जाएगा सही, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन की शाखा है। ए माइक्रोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी साइटोलॉजी। इसका ए सही हो जाएगा, माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ए टेक्सोनॉमी, बी पेलियोएंटोलॉजी, सी जेनेटिक्स, बी एब्रियोलॉजी। फोर का बी हो जाएगा, पेलियोएंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी एंटमोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। 5 का क्या सही हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए है साइटोलॉजी, बी है एनाटॉमी, सी है हिस्टोलॉजी, डी है मॉर्फोलॉजी। तो 6 का सी सही हो जाएगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ऊतकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत एवं विविधता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ई इकोलॉजी, जी जेनेटिक्स, सी माइक्रोबायोलॉजी, डी टेक्सोनॉमी। तो 7 का बी सही हो जाएगा, जेनेटिक्स के अध्ययनगत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? ए है आर्थियोलॉजी, बी है एक्थियोलॉजी, सी है हेपेटोलॉजी, डी है एंथियोलॉजी। 8 का ए हो जाएगा, एंथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथियोलॉजी, बी है हेपेटोलॉजी, सी है एक्थियोलॉजी, डी है एंटमोलॉजी। तो 9 का सी हो जाएगा, एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब। सरीसृपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए हाइपोटोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी पेलियोएंट्रोलॉजी, डी एब्रोलॉजी। 10 का ए हो जाएगा, हेपियोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण एवं जीवों के संबंध का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए है जेनेटिक्स, बी है इकोलॉजी, सी है टेक्सोनॉमी, डी है फिजियोलॉजी। तो 11 नंबर का बी सही हो जाएगा, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये है एनाटॉमी, बी है साइटोलॉजी, सी है मॉर्फोलॉजी, डी है हिस्टोलॉजी। ये 12 नंबर का ए हो जाएगा, एनाटॉमी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए माइक्रोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, सी ब्रायोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। 13 नंबर का बी हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए है एम्ब्रियोलॉजी, बी है साइटोलॉजी, सी है टेक्सोनोलॉजी, डी है जेनेटिक्स। तो 14 नंबर का ए हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की शाखा कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन
4 स्टार का क्वेश्चन है गाइज। ए है टेक्नोलॉजी, बी है इकोलॉजी, सी है हिस्टोलॉजी, डी है आर्थियोलॉजी। इसका ए सही हो जाएगा, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। गाइज अब कुछ जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित 15 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस जगत में रखे जाते हैं? ए मोनोरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी प्लांटी। प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो इससे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, स्पंज किस संघ में आते हैं? ए पोरीफेरा, बी कोएलेंटेटा, सी एनेलिडा, डी मोलस्का। तो 17 का ये हो जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा किस संघ का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट 4 स्टार क्वेश्चन है गाइस। ए एनेलिडा, बी कोएलेंटेटा, सी आर्थ्रोपोडा, डी कॉर्डेटा। तो 18 में भी हो जाएगा, कोलेंटेटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केचुआ किस संघ में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, नेमिटोडा। 19 का बी हो जाएगा, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट किस संघ में आते हैं? कीट वेरी इंपॉर्टेंट, ए आर्थ्रोपोडा, बी एनेलिडा, सी मोलस्का, डी एकाइनमोड मेटा। 20 का ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार फिश किस संघ से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये। ए मोलस्का, बी इकाइनोडेमेटा, सी कॉर्डेटा, डी एनेलिडा। इसका क्या सही हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, एकाइनोडेमेटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में नोटोकार्ड पाया जाता है? ए पोरीफेरा, बी मोलस्का, सी कॉर्डेटा, डी एनेलिडा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 22 में सी हो जाएगा, कॉर्डेटा के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उभयचर किस वर्ग में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस, मैमेलिया। 23 का ए हो जाएगा, एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी किस वर्ग में आते हैं या रखे जाते हैं? ए एम्फीबिया, बी रेप्टिलिया, सी एबिस, डी मैमेलिया। 24 का कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, एबिस के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य किस वर्ग में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ए एबिस, बी रेप्टिलिया, सी मैमेलिया, डी एम्फीबिया। 25 का सी हो जाएगा, मैमेलिया के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ए आर्थ्रोपोडा, बी एनेलिडा, सी कॉर्डेटा, डी एम्फीबिया। तो 26 में क्या हो जाएगा गाइज? ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय जंतु हैं? ए कोलेंटेटा, बी एनेलिडा, सी कॉर्डेटा, डी आर्थ्रोपोडा। 27 का ए हो जाएगा गाइज, कोलेंटेटा के अंतर्गत द्विस्तरीय जंतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय जंतुओं में प्रथम कोयलम पाया गया? ए प्लेंटी हेनिमिथिस, बी नेमेटेडा, सी एनेलिडा, डी पोरीफेरा। 28 का सी हो जाएगा, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं? ए मोलस्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी एनेलिडा, डी कॉर्डोडेटा। इसमें क्या सही होगा गाइस? 29 में बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है? किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है या पाया जाता है? ए कॉर्डेटा, बी नॉन कॉर्डेटा, सी मैमेलिया, डी एबिस। तो इसमें कौन सा गाइस सही होगा? नॉन कॉर्डेटा, ऑप्शन बी सही होगा। कोशिका विज्ञान संबंधित कुछ 20 क्वेश्चन है गाइस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ का क्वेश्चन है गाइस। ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनिस वेन ल्यूवेन हाक, सी रॉबर्ट ब्राउन, सी मैथेसिस,
चार्ल्स डेन। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कोश का खोज रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किया था। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन, सिद्धांत थ्योरी का प्रतिपादन किसने दिया? ए चार्ल्स डार्विन, बी सेलिंडन्स एंड स्वान, बी ग्रेगर मेंटल, डी लूनियस पेस्ट्यूअर। इसमें क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमेंस शूला का सिद्धांत किसने दिया? ए हुक, बी रुडोल्फ विर्त्नो, सी ब्राउन, डी स्वान। फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, बी नाभिक, सी लाइसोसोम। 4 का सी हो जाएगा, नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए मुख्यतः पाया जाता है किस में पाया जाता है? राइबोसोम में, गोल्जी तंत्र में, नाभिक में, वैक्यूल में। किस में पाया जाता है डीएनए? सी है, नाभिक में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की। 6 का बी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती। वेरी इंपॉर्टेंट 4 स्टार क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट, बी माइक्रोकांडिया, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। 4 स्टार क्वेश्चन है गाइस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा, माइक्रोकांडिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी गोल्जी तंत्र। 8 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली सुसाइटी बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, वैक्यूल, सी पैरा ऑक्सीसोम। इसमें क्या सही होगा? 9 का ए हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। 1 करोड़ का क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है? ए माइक्रोकांडिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो 10 नंबर में बी सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध पारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली, सी साइटोप्लाज्म, डी नाभिक। 11 में बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, सी वायरस में, डी बैक्टीरिया में। गाइस ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसमें 12 नंबर भी हो जाएगा, यूकैरियोट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है? ए अमीबा, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी पैरामीशियम, डी यूग्लिना। 13 नंबर का बी सही हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतु बनते हैं? ए राइबोसोम्स, बी सेंट्रोसोम, सी गोल्जी तंत्र, सी लाइसोसोम। 14 नंबर में बी सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस गोल्जी तंत्र का कार्य है? ए ऊर्जा पर उत्पादन, बी पैकेजिंग व स्राव, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी प्रकाश संश्लेषण। 15 का बी हो जाएगा, पैकेजिंग व स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है आरएनए? ए केवल नाभिक में, बी केवल साइटोप्लाज्म में, सी नाभिक व साइटोप्लाज्म दोनों में, डी केवल माइक्रोकांडिया में।
16 का सी सही हो जाएगा, नाभिक व साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में बड़ा रिक्त काय होता है? ए परिध, बी केंद्र, सी नाभिक के बाहर, डी क्लोरोप्लास्ट में। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है? ए एम फेज, बी इंटरफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। 18 का बी सही हो जाएगा, इंटरफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी ब्राउन, डी बिब्चो। और 19 का बी सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए राइबोसोम, बी डीएनए, सी नाभिकीय झिल्ली, डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय झिल्ली। गाइज ये हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी एसआई पुलिस और ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी में भी आने वाले क्वेश्चन हैं। गाइज ये समान अध्ययन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आएंगे, और इसको आप लोग गाइज मेहनत से पढ़ लीजिएगा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। गाइज मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।